अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिक गेट डिस्कस किए थे। तीन तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक गेट्स और दूसरा होता है, ये देखें, बेसिक है, दूसरा यूनिवर्सल और तीसरा स्पेशल गेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक गेट्स को डिस्कस किया था कि बेसिक गेट कितनी तरह के होते हैं, उनके ट्रुथ टेबल, उनके बूलियन एक्सप्रेशंस। तीन तरह के गेट्स होते हैं, हमने पढ़ा था, एंड और नॉट। ठीक है, ओके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल गेट में पहला गेट जो आता है वो आता है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट क्या होता है? अ नैंड गेट इज एन एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। क्या मतलब? नैंड गेट जो है बेसिकली ये दो गेट्स पे मुश्तमिल है, दो गेट्स को मिला के बनाया गया है। पहला गेट है एंड गेट। ठीक है जी, एंड की डायग्राम तो आपको पता है, मैंने बताई थी लास्ट टाइम। इस तरह बनती है ये एंड गेट की डायग्राम। ठीक है जी, इसका आउटपुट होता है और फॉलोड बाय नॉट गेट। और नॉट गेट कैसे बनता है ये भी आपको बता दिया था। ठीक है जी, अच्छा जी। यहाँ बना ले, बल्कि नॉट गेट इस तरह से ये ट्राइंगल की शेप में बनता है नॉट गेट। तो एंड और नॉट को जब आप कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट नैंड गेट। ठीक है जी, और नैंड गेट की डायग्राम जो है वो बेसिकली ये बनी हुई है आपके सामने कि ये दो इनपुट्स हैं, इनपुट ए, इनपुट बी। ये एंड गेट की शक्ल है और इसके आगे बबल लगाया हुआ, और ये बबल किसको शो करता है? ये कि नॉट गेट। तो ये हो गया एंड गेट। ठीक है जी, और ये वाला हो गया नॉट गेट। तो दोनों मिला के हम क्या नाम देंगे? नैंड गेट। ठीक है जी, अब नैंड गेट क्या करता है? प्रोवाइडिंग द ऑपोजिट आउटपुट ऑफ एंड गेट। अब एंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि एंड गेट का क्या फॉर्मूला था। एंड गेट का फॉर्मूला मैं अगर आपको शो करूं तो ये था, नीचे देखें आप, ए डॉट बी, और अगर तीन वेरिएबल हैं तो ए डॉट बी डॉट सी। तो इट मीन्स के एंड गेट में जो इनपुट्स थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब चूंकि यहाँ बारी है नैंड गेट की, अब नैंड गेट में क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइडिंग द ऑपोजिट रिजल्ट ऑफ एन एंड गेट। जो एंड गेट का रिजल्ट था, एंड गेट का रिजल्ट था, उसका ऑपोजिट दे रहे हैं। ठीक है जी, एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब आप बोलेंगे ये ए डॉट बी तो एंड गेट की एक्सप्रेशन थी, और बात आप कर रहे हैं नैंड गेट की, तो ए डॉट बी के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा बार। ठीक है जी, ये इस तरह से लाइन बनानी पड़ेगी, और थ्री वेरिएबल के ऊपर भी लाइन बनानी पड़ेगी। और इस बार का, ये इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट है, बार लगने से आउटपुट रिवर्स हो जाता है। जीरो है तो वन हो जाता है, वन है तो जीरो हो जाता है। अब हम क्या कहते हैं, कंडीशंस देखते हैं। आपको बताया था जब दो वेरिएबल्स की बात हो रही हो तो टू टाइम्स आपको जीरो लिखना है, टू टाइम्स वन लिखना है, और सेकंड इनपुट में एक दफा जीरो, एक दफा वन, एक दफा जीरो, एक दफा वन। ठीक है, अच्छा, अगर एंड गेट की बात करें हम, जो हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें दो इनपुट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो जीरो इंटू जीरो क्या होता है? जीरो। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। वन क्यों लिखा हुआ है अभी मैंने आपको बताया। ये नैंड गेट जो है ये एंड गेट का जो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट आपको एंड गेट में मिलेगा उसका अपोजिट आपको नैंड गेट में मिलेगा। ठीक है जी, तो जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, लेकिन चूंकि ये नैंड गेट है, और नैंड गेट क्या करता है, जो भी रिजल्ट होता है एंड का उसको रिवर्स कर देता है, इनवर्स कर देता है। तो ये वन आ गया। अब जीरो इंटू वन, ये भी जीरो होता है, लेकिन आपको यहाँ क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। इसी तरह वन इंटू जीरो क्या होता है? जीरो होता है, लेकिन इन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो गया? वन हो गया। और वन इंटू वन क्या होता है? वन इंटू वन जीरो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, और हमें क्या मिल रहा है? वन इंटू वन वन होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो ये तो था स्टूडेंट्स टू वेरिएबल का इनपुट गेट फॉर नैंड गेट। ठीक है जी, अब बात करते हैं थ्री इनपुट नैंड गेट। अब थ्री इनपुट नैंड गेट देखें आप, जीरो जीरो जीरो, तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ वन लिखा हुआ है। वन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नैंड गेट क्या कह रहा है कि जो भी एंड गेट का रिजल्ट आएगा उसको वो क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा। तो इन्वर्ट करने के बाद जीरो क्या बन गया? वन बन गया। ठीक है जी स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अब आप यहाँ देखें, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, और जीरो जब वन से मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। तो जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका आउटकम है, वो एंड गेट का, वो नैंड गेट इसको क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो ये तो था नैंड गेट। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, नैंड गेट हो या फिर ये सेकंड वाला नॉर गेट हो, दोनों किसके अंडर में आते हैं? यूनिवर्सल गेट्स के अंडर में आते हैं। और नैंड हो या नॉर हो, दोनों किससे मिलके बने? बेसिक गेट से मिलके बने। ठीक है जी, तो बहुत अहमियत है नॉन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स की। अब नॉर गेट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नॉर गेट कह रहे हैं कि अ नॉर गेट इज एन और गेट। ठीक है जी, ये कह रहे हैं और गेट है, और गेट की आप क्या कहते हैं, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। ये और गेट की डायग्राम है, फॉलोड बाय नॉट गेट। क्या मतलब? और गेट के आगे ये छोटा सा ये जो सिंबल है, ये किसका? ये नॉट गेट का है।
तो इट मीन्स नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, पहले और लगा हुआ फिर क्या लगा हुआ, नॉट लगा हुआ। इनपुट दिए हमने दो, वैसे तो आप दो भी दे सकते हैं, 3 या 4 जितने भी दे लें, अभी सिंपल की बात हो रही है। तो इनपुट दिए हमने दो, इनपुट 1 इनपुट 2, आउटपुट हमें एक ही मिलेगा। ठीक है जी। अब इसकी एक्सप्रेशन क्या है, तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्रेशन जो है, अच्छा और गेट की एक्सप्रेशन क्या थी अगर मैं आपसे पूछूं, तो और गेट की एक्सप्रेशन थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, लेकिन नॉर गेट की एक्सप्रेशन क्या है, जो और गेट की एक्सप्रेशन थी उसको बिल्कुल उल्टा कर दे। और ये इन्वर्ट कैसे किया जाता है, ऊपर रेसिप्रोकल क्या कहते हैं, ये बार लगा के। ठीक है जी, ये हमने कॉम्प्लीमेंट लगा लिया इन दोनों के ऊपर, ये बिल्कुल ही जो आंसर आएगा, आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको ये इन्वर्ट कर देगा। कैसे, अब देखते हैं। पहले मैं ये 2 वेरिएबल्स का आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो देखें 0 और 0 क्या एक्सप्रेशन थी वैसे और गेट की अगर बात की जाए, a प्लस बी, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 तो 0 होता है, लेकिन हमने यहाँ 1 लिखा हुआ। 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर गेट क्या करता है, जो भी रिजल्ट आएगा और गेट का वो उसको उल्टा कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये इनवर्स कर रहा है तमाम रिजल्ट्स को। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, बाइनरी में 0 बनेगा। 1 प्लस 1 क्या होता है, ठीक है जी, वो 1 ही होता है, लेकिन 1 को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है जी, 2 इनपुट का क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल था, इसी तरह 3 इनपुट का भी बनेगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। तो ये तो था नॉर गेट। तो स्टूडेंट्स 2 गेट हमने पढ़ लिए, नैंड गेट और नॉर गेट, और ये दोनों गेट्स आते हैं यूनिवर्सल गेट्स के अंदर। ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ स्पेशल गेट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक का नाम है जोर गेट। ठीक है, XOR। अच्छा, एक्स का मतलब यहाँ है एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव, इसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है जी, इसको जोर भी पढ़ते हैं, XOR। अब ये जोर गेट, ये एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, पहले तो इसके सिंबल देख लें। इस तरह का सिंबल होता है, ये आपके सामने और गेट बना हुआ है, ये 2 इनपुट हैं। ठीक है जी, और एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है जी, और इस तरह से लाइन लगी हुई है, तो ये शो करती है कि ये एक्सक्लूसिव जोर गेट है। In digital electronics, there is a logic circuit called XOR gate. ठीक है जी, that takes 2 input and produces an output. ये तो आपको सबको पता है कि 2 इनपुट हम देते हैं आमतौर पे, और ये हमें एक आउटपुट देता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो असल चीज़ है वो है इसका ट्रुथ टेबल और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो इसकी एक्सप्रेशन देख लें। इसको जो आउटपुट आएगा, आउटपुट डिनोट होगा y से, और इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू, अच्छा और का फॉर्मूला याद है आपको, और का फॉर्मूला था a प्लस बी। ठीक है जी, 2 इनपुट के लिए। लेकिन अगर ये एक्सक्लूसिव और गेट की बात करें तो ये जो प्लस है ना, इसके ऊपर एक सर्किल लग जाता है। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला बन गया जोर गेट का कि y इज इक्वल्स टू a एक्सक्लूसिव और ये b। ठीक है जी, नीचे देख सकते हैं हम, ये लिखा हुआ a लिखा हुआ है, इसके बीच में सिंबल लगा हुआ है जोर गेट का, और आगे b लिखा हुआ है। और इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा पहला इनपुट और बी बार का मतलब जो भी बी का इनपुट है उसको आप उल्टा कर लें, 0 है तो 1 कर लें, 1 है तो 0 कर लें। फिर उसके बाद ऐड का साइन है, उसके बाद ए का इनवर्स। ठीक है, ए जो भी है उसको उल्टा कर लें और मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं हम ये 2 इनपुट के लिए हमने लिया है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हाँ ये देखिए 0 और 0। ठीक है जी, 0 और 0 क्या होता है, पहले हम देखते हैं और गेट में। और गेट क्या कहता है, 0 प्लस 0 0 और 0 लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब सबसे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं, हमने यहाँ लिखी हुई है द आउटपुट इज हाई। ठीक है जी, ये OI है, द आउटपुट इज हाई या फिर 1 इफ ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट आर 1। अब ये कह रहे हैं, पहले तो आप देखें इनपुट्स को, उसमें से जो 1 है ना, ठीक है जी 1, अगर 1 जो है 1 की तादाद ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो देख लेते हैं, देखें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, आपको 1 नजर आ रहा है कहीं, कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1 कहीं है ही नहीं, तो उसका मतलब 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जो लिखा हुआ है 0 टाइम्स लिखा हुआ है। 0 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है जी, तो 1 ऑड नंबर। अब देखें द आउटपुट इज हाई इफ ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट आर 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऑड नंबर जो है, यहाँ पे 1 क्या ऑड नंबर आ रहा है, ये इवन नंबर्स आ रहा है,
अगर चूंकि 1 यहाँ पे ऑड नंबर टाइम्स आता तो आउटपुट 1 मिलता। अब चूंकि यहाँ पे 1 है ही नहीं, ठीक है, और 1 है ही नहीं का मतलब 1 इवन नंबर्स की उसमें आ रहा है, ठीक है जी, कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका मतलब जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। इसी तरह अब इन दो को देखें, 1 और 0, 1 आ रहा है, कितनी दफा 1 आ रहा है, 1 एक दफा आ रहा है, ठीक है, और 1 क्या है, 1 जो है ऑड नंबर्स है, तो अगर 1 ऑड होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा। देखें आपके सामने 1 मिला हुआ। इसी तरह 0 और 1, 1 एक दफा आ रहा है और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होता है तो आउटपुट भी क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह देखें 2 दफा 1 लिखे हुए, 2 दफा 1 का मतलब 2 टाइम्स में यहाँ लिख देता हूँ। 2 टाइम्स का मतलब ये 2 जो है कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 दो दफा आ रहा है, 1 इवन नंबर टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह 3 इनपुट वाले वेरिएबल ट्रुथ टेबल देखते हैं। अब देखें तीनों में 0 है, ठीक है, 1 है यहाँ पे, 1 नहीं है। जब 1 नहीं है तो कितनी दफा 1 आ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई 0 दफा 1 आ रहा है, और 0 क्या है, 0 इवन नंबर है। लेकिन हमने क्या कहा था, अगर 1 ऑड नंबर्स टाइम आ रहा होगा तो आउटपुट 1 होगा। अब 1 तो आ ही नहीं रहा, 0 टाइम्स आ रहा है, इवन नंबर टाइम्स आ रहा है, तो हमने यहाँ आउटपुट क्या लिया, 0 लिया। इसी तरह देखें दूसरा, देखें 0 0 1, 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, और 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर टाइम्स 1 आएगा तो हम आउटपुट क्या लेंगे, 1 लेंगे। इसी तरह आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। लास्ट वाला देख लेते हैं, 1 2 3, 3 दफा आ रहा है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक है जी। 3 क्या है, 3 ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होगा तो क्या आएगा, आउटपुट हमेशा 1 आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स कौन सा गेट, ये था जोर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। लास्ट गेट देखते हैं, ये भी कौन सा गेट है, ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है जी, या एक्स नॉर गेट। इन एक्स नॉर गेट द आउटपुट इज इन स्टेट 1 व्हेन बोथ इनपुट आर सेम, दैट इज बोथ 0 और 1। अब असल चीज समझे इसकी, ठीक है जी, ये आपके सामने पढ़े लाइन, द आउटपुट इज 1 इफ इवन नंबर्स ऑफ इनपुट आर 1। क्या मतलब, अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आउटपुट जो है 1 होगा अगर 1 जो है कितनी दफा आ रहा होगा, ऑड नंबर्स टाइम्स आ रहा होगा, ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं, पहले तो आप इसकी डायग्राम देख लें, ये बिल्कुल ही वैसी है, ठीक है जी। और गेट बना हुआ है, इसके आगे हमने ये बबल लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक्स नॉर गेट बन गया, ठीक है जी। ये एक्सक्लूसिव का ये साइन है, यहाँ से हम इनपुट देंगे, इनपुट 1 और इनपुट 2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है जी। लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था, a प्लस बी और प्लस के ऊपर ये इस तरह से एक्सक्लूसिव हुआ था। अब ये जो एक्स नॉर गेट है, ये क्या करता है, इस पूरी वैल्यू को क्या कर देता है, रेसिप्रोकल कर देता है, उलट कर देता है, ठीक है जी। अब समझते हैं इसके जरिए से, ठीक है जी, ट्रुथ टेबल के जरिए से। 3 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल है ये। अब देखें 0 0 0, अब आप देखें 1 आ रहा है यहाँ कहीं, तीनों में 1 एक भी दफा नहीं आ रहा, हम बोलेंगे 1 आ रहा है 0 टाइम्स, ठीक है जी। और 0 क्या है, 0 इवन नंबर है, और यहाँ क्या किया गया है, क्या कहा गया है कि आउटपुट 1 होगा अगर इवन नंबर टाइम्स 1 आ रहा होगा। अगर 1 इवन नंबर में आ रहा होगा मतलब 0 दफा, 2 दफा, 4 दफा, तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो आपके सामने आउटपुट 1 मिला हुआ। सेकंड देखते हैं 0 0 1, अब 1 कितनी दफा आ रहा है, आप बोलेंगे 1 एक दफा आ रहा है, तो 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब आएगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह तीसरा देखते हैं 0 1 0, 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है एक दफा, और एक दफा मतलब 1 ऑड टाइम्स है, तो ऑड टाइम्स में आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। लास्ट भी देख लेते हैं, 1 1 1, कितनी दफा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है 3 टाइम्स, ठीक है जी। 3 क्या है, 3 है ऑड नंबर्स, ठीक है जी। और जब भी ऑड नंबर्स होंगे 1, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके ऊपर वाला देखते हैं 1 1 0, 1 कितनी दफा आ रहा है, 1 आ रहा है 2 टाइम्स, और 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो हम यहाँ आउटपुट क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ ये टॉपिक्स थे कुछ जो आपके सामने डिस्कस करने थे। तो हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट किया था। लॉजिक गेट्स होते हैं 3 तरह के, बेसिक, यूनिवर्सल, स्पेशल। बेसिक्स में आते हैं एंड और नॉट, यूनिवर्सल में आते हैं नैंड नॉर, और स्पेशल में आते हैं एक्स और एक्स नॉर, ठीक है जी। और ये हमने पढ़े थे, ये एंड गेट है, ठीक है जी। ये और गेट हमने पढ़ा था एक्सप्रेशंस के साथ, ये नॉट गेट था। 2 वेरिएबल का भी पढ़ा है हमने और 3 वेरिएबल का भी पढ़ा है। आज हमने स्पेशल ये यूनिवर्सल गेट्स पढ़े, नैंड गेट होता है, ठीक है जी। उसके बाद नॉर गेट्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद
आ जाए तो ये एक्सॉर गेट होते हैं और लास्ट में एक्सनॉर गेट होते हैं। ठीक है जी, ये 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, एक्सप्रेशन एक ही तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।